अगर आपके पास पैसा है और सिर्फ पैसा ही है, समय नहीं है, तो इस बात का सीधा सीधा मतलब यह है कि आप पैसे के गुलाम हैं। पैसा आपका मालिक है। लेकिन अगर आपके पास पैसा भी है और समय भी है, तो फिर इस बात का मतलब यह हुआ कि पैसा आपका गुलाम है, आप पैसे के मालिक हैं। तो पैसे को गुलाम भी बनाया जा सकता है और पैसे को मालिक भी बनाया जा सकता है। ध्यान रखिए, पैसा अगर गुलाम बना तो आपकी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी, लेकिन अगर पैसा आपका मालिक बना तो फिर आपकी जिंदगी नरक बन जाएगी। पैसा गुलाम बहुत अच्छा है, मालिक बहुत बुरा है। आपने देखा होगा, हिंदू धर्म में लक्ष्मी को जब दिखाया जाता है तो दो रूपों में दिखाया जाता है। एक तो उसे उल्लू के ऊपर बैठा हुआ दिखाया जाता है और दूसरा उसे भगवान विष्णु के चरणों के पास बैठा हुआ दिखाया जाता है। मतलब क्या है इस बात का? मतलब सीधा साधा है कि अगर आपने लक्ष्मी को अपने ऊपर बिठाया तो लक्ष्मी आपको उल्लू बना देगी, लेकिन उसी लक्ष्मी को अगर आपने अपने चरणों में बिठाया तो वही लक्ष्मी आपको विष्णु बना देगी। तो ये आपके बुद्धि और विवेक के ऊपर है कि आप लक्ष्मी को कहां बिठाते हैं, अपने सर पर या अपने चरणों में। तो प्रश्न ये उठता है कि लक्ष्मी को चरणों में कैसे बिठाया जाए, धन को अपना दास कैसे बनाया जाए। क्योंकि मालिक बनाने का जो गुण है वो तो सब जानते हैं। पूरी दुनिया ने धन को अपना मालिक ही बना रखा है और फिर उस धन ने इस पूरी दुनिया में क्या गंध मचाई हुई है ये हम सब जानते हैं। आज जो भी कुछ इस संसार में हो रहा है, जो भी कुछ बुरा और अशांतपूर्ण इस संसार में हो रहा है, उसका एकमात्र कारण है धन। आज संसार की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि संसार में अधिकतर व्यक्ति धन के दास हैं। वो धन के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। और जब व्यक्ति धन के पीछे अंधा हो जाता है और वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि वो जो भी करता है गलत करता है। तो आज इस संसार में जो भी कुछ बुरा हो रहा है, और न केवल आज, अब तो अतीत में और भविष्य में भी जो भी कुछ बुरा होगा, उसका एकमात्र कारण होगा और वो होगा धन की दासता। अगर आपने धन को अपना मालिक बना लिया, आप धन के दास बन गए, तो फिर आप जीवन में जो भी करेंगे वो गलत ही करेंगे और आपका जीवन नरक होगा। उसमें अशांति होगी, तनाव होगा, उसमें ऐसी चाहते होंगी जो कभी पूर्ण नहीं होंगी। आपका जीवन प्यास से भरा हुआ होगा। लेकिन अगर आपने उसी धन को अपना दास बना लिया, आप धन के मालिक बन गए, तो फिर वो धन आपको विष्णु बना सकता है। आपके जीवन में सुख भी होगा, शांति भी होगी, आपके जीवन में सब होगा। तो अब प्रश्न यह उठता है कि यह होगा कैसे? हम कैसे विष्णु बनेंगे और कैसे धन हमारा दास बनेगा? तो इस प्रश्न का अगर मैं आपको कोई किताबी उत्तर दूं, तो उस उत्तर को ना तो आपको सुनने में कोई दिलचस्पी होगी, और सच कहूं तो उसे बोलने में मेरी जुबान भी लड़खड़ाएगी। क्योंकि मुझे फालतू की बातें करने का बिल्कुल शौक नहीं है। मुझे वो बातें करने का बिल्कुल शौक नहीं है जो व्यवहारिक ना हो। मैं व्यवहारिक बातें करता हूं, आज की बातें करता हूं, अभी की बातें करता हूं। तो आज मैं आपको अपने ही जीवन से बताऊंगा कि किस तरह से धन की दासता से मुक्त हुआ जाता है, किस तरह से धन को अपना मालिक ना बनाकर उसे अपना दास बनाया जाता है, और फिर किस प्रकार के परिवर्तन आपके जीवन में आते हैं। तो अगर मैं बात करूं आज से लगभग 12 साल पहले की या उससे पहले की, तो उस समय मैं भी धन का दास ही था। मैं भी 9 to 6 की जॉब करता था, सैटरडे संडे को तरसता था, आज मेरा पैकेज कितना है, कल को मेरा पैकेज कितना हो जाएगा, इस तरह की बातें करता था। मैं भी समाज के जो रीति रिवाज हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उनको फॉलो करता था कि भाई पड़ोसी को बुरा ना लग जाए, रिश्तेदार क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। जो समाज के डर से जो जीवन जिया जाता है, जीवन की स्वतंत्रताओं का खून किया जाता है, वो गुनाह मैं भी कर रहा था। और अगर मैं बात करूं आध्यात्मिक परतंत्रता की, तो उस समय
मैं आध्यात्मिक रूप से भी पूरी तरह से परतंत्र था। जैसे अधिकतर लोग अपना एक गुरु बनाते हैं, बाबा बनाते हैं, महाराज बनाते हैं और ये सोचते हैं कि मरने के बाद ये गुरु बाबा महाराज उन्हें मुक्त कर देगा। मैं भी ऐसे ही सोचा करता था। तो उस समय मेरी हालत पूरी तरह से एक गुलाम की थी, जो धन का भी गुलाम था, समाज का भी गुलाम था और आध्यात्मिक रूप से भी पूरी तरह से गुलाम था। तो उस गुलामी को जब मैं जी रहा था, तो उस गुलामी भरे जीवन को जीते जीते सच कहूं तो मैं ऊब गया। और एक दिन मैंने अपने आप से पूछा कि क्या यही जीवन जीना था? अगर मैं कल को मरा और परमात्मा ने मुझसे पूछा कि तुमने क्या किया, तो उसे मैं क्या कहूंगा? कि मैंने परमात्मा नौकरी की। तो पलटकर मुझसे पूछेगा कि अरे भाई, 84 लाख योनि भोगने के बाद तुझे मनुष्य इसलिए बनाया था कि तू नौकरी करे? यह क्या एक्सक्यूज हुआ? तो उस रात मैंने सोचा कि अगर ऐसे ही जीवन चलता रहा तो 15-20 साल कहां उड़ जाएंगे मुझे पता भी नहीं चलेगा। और मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब मैं कुछ करने लायक नहीं बचूंगा, क्योंकि जो काम हम जवानी में करते हैं, जो अपना स्वभाव हम जवानी में बनाते हैं, उस स्वभाव को बुढ़ापे में बदलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये बात मुझे अच्छी तरह से पता थी कि यही 10-15 साल हैं। इन्हीं 10-15 सालों में जो होगा वो होगा। तो क्या किया जाए? क्या गुलामी भरा जीवन जिया जाए और मरने के बाद झूठे सपने देखे जाएं, झूठी जन्नतों के ख्वाब देखे जाएं, सतलोक की कामनाएं की जाएं, इन गुरु बाबा और महाराजों पर यकीन किया जाए, या फिर प्रयास किया जाए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया जाए? क्योंकि कहते हैं ना, मोक्ष क्या है? मोक्ष है अल्टीमेट फ्रीडम, सब ओर से स्वतंत्रता, आर्थिक रूप से स्वतंत्रता, सामाजिक रूप से स्वतंत्रता और धार्मिक रूप से स्वतंत्रता। जब पूरी तरह से आदमी स्वतंत्र हो तब कहा जाता है कि आदमी मुक्त है, जीवन मुक्त है। तभी तो मोक्ष पाने के योग्य होगा। उल्टी गंगा नहीं बहेगी। ऐसा नहीं होगा कि जिए आप गुलाम बनकर और मरने के बाद आप मुक्त हो गए। मां मर गई अंधेरे में और बेटी का नाम लालटेन। ऐसा नहीं होगा। उल्टी गंगा नहीं बहेगी। जो काम आप जीवन भर करेंगे, जिस प्रकार का जीवन आप जिएंगे, वही जीवन भविष्य में आपको आपकी मंजिल दिखाएगा। अगर आप गुलामी भरा जीवन जिए तो भविष्य में भी आप गुलाम बनेंगे, और अगर आप आजादी भरा जीवन जिए तब ही आप भविष्य में आजाद हो सकते हैं। तो अगर अल्टीमेट फ्रीडम चाहिए, अल्टीमेट आपको मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो उसका एक ही द्वार है और वो है संघर्ष। पहले आप धन से मुक्त होइए, पहले आप समाज से मुक्त होइए, पहले आप अंधविश्वास, पाखंड और अज्ञानताओं से मुक्त होइए, तभी तो आप मोक्ष को पा सकते हैं। तो उस दिन मैंने संकल्प किया कि अगर मोक्ष पाना है, अगर ये दास्ता भरा हुआ जीवन नहीं जीना, तो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष के लिए समय चाहिए, और समय मिलेगा जब वो मैं 9 to 6 की जॉब छोड़ूंगा। इसीलिए मैंने वो 9 to 6 की जॉब छोड़ दी। मैंने जॉब छोड़ी केवल और केवल आजादी के लिए। वो आजादी के लिए मेरा एक प्रयास था। और कहते हैं ना कि अगर आप सच्चे हृदय से कोई प्रयास करते हैं तो फिर कायनात आपकी मदद करती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। 5 साल तक मैंने कुछ नहीं किया, ये बात सच है। 5 साल तक मेरा पालन पोषण मेरे पिताजी ने किया। 5 साल तक मैं अध्यात्म की दुनिया में डूबा रहा। मैंने पढ़ने लायक जितने भी शास्त्र थे वो सब पढ़े, और फुल टाइम मैंने अध्यात्म को दिया। 8 घंटे 10 घंटे तरह तरह के ध्यान किए। और जब मैंने अध्यात्म को सही तरह से समझा, सही तरह से अनुभव किया, जब हजारों बार मुझे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुए, और जब अंततः मुझे समाधि का अनुभव हुआ, उस अल्टीमेट सत्य का अनुभव हुआ, तब मुझे बात समझ में आई कि हमारे और सत्य के, या यूं कहिए कि हमारे और ईश्वर के बीच में कोई बिचौलिया है ही नहीं। ना कोई गुरु बाबा महाराज है और ना ही कोई साधना है। हमारे जीवन में जितना भी दुख है उसका कारण है
परतंत्रता, गुलामी, और गुलामी चाहे किसी भी प्रकार की हो वो दुख देती है। तो अगर आपको मुक्त होना है, अगर आपको अपने अंदर समाधि का अनुभव करना है, तो फिर आप आजादी के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दीजिए। आप धन से भी आजाद होइए, और धन से आजाद होने का मतलब मेरा वही है कि धन को अपना दास बनाना। हालांकि उस समय मैंने धन को अपना दास नहीं बनाया था, उस समय तो मैं धन का चिंतन ही नहीं कर रहा था, लेकिन उस समय मैंने सामाजिक स्वतंत्रता की ओर ध्यान दिया, क्योंकि जब इस प्रकार का मैंने जीवन जिया तो समाज का जो एक दबाव पड़ता है वो दबाव मुझ पर भी पड़ा कि आप ये क्या कर रहे हैं, और उस दबाव को मैंने बड़ी खूबसूरती के साथ मैंने उसको सहा, और न केवल सहा अपितु उस पर विजय प्राप्त की। उन 5 सालों में मैंने अपने अंदर एक एटीट्यूड पैदा किया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि समाज मेरे बारे में क्या बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि समाज ने क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं, अब मैं वही करूंगा जो मुझे सुकून देगा। ये एटीट्यूड बहुत मुश्किल से पैदा होता है, और ये मैंने पैदा किया उन 5 सालों में जब मैं धर्म में डूबा हुआ था। तो उन धर्म के क्षेत्र में जो मैंने प्रगति की थी उसने मुझे 2 रूप से स्वतंत्र किया, एक तो सामाजिक रूप से और दूसरा आध्यात्मिक रूप से। अब बात करते हैं हम आर्थिक की, बोले तो पैसे की। मुझे अच्छी तरह से ध्यान है कि मुझे एक दिन एक विजन आया, और उस विजन में मैंने देखा कि मैं केले के बाग में जो मेरा शरीर है वो तैर रहा है, और मैं एक बहुत गहरी समाधि में स्थित हूं। तो उस विजन के माध्यम से मुझे ये संदेश दिया गया कि जो मेरा फील्ड होगा वो एग्रीकल्चर होगा, और एग्रीकल्चर में भी बनाना कल्टीवेशन। तो बस मैंने बनाना कल्टीवेशन को अपना फील्ड बनाया, और उससे फिर मैंने धन कमाना सीखा। 5 साल लगे मुझे ये सब करने में, और इन 5 सालों में मैंने वो सफलता हासिल की कि उसकी तारीफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी करनी पड़ी, अखबारों में भी नाम छपे, और लोगों ने माना कि हां, मेहनत अगर किसी भी दिशा में की जाए तो रंग लाती है। तो एग्रीकल्चर जैसे फील्ड में मैंने पैसा कमाया, और आज अगर मैं आपसे कहूं तो मेरे पास सब है, पैसा भी है, इज्जत भी है, समय भी है, पारिवारिक सुख भी है, प्रकृति का आनंद भी है, आध्यात्मिक आनंद भी है, सब है। आज अगर मैं कहूं तो पैसा मेरा दास है। और दास बना कैसे? ये बना तब जब हृदय में मैंने विष्णु को विराजमान किया, जब मैंने पहले धर्म को सीखा। हमारे धर्म में अक्सर यह कहा जाता है कि अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब को प्राप्त करना ही मनुष्य का जो परम लक्ष्य है। मनुष्य जन्म का लक्ष्य यह नहीं है कि आप सिर्फ पैसे को प्राप्त करें। अगर आपने सिर्फ पैसे को प्राप्त किया तो इसका मतलब यह है कि आपने मनुष्य जन्म बर्बाद कर दिया। मनुष्य जन्म की सफलता इसी में है कि आपके पास सब हो, आपके पास अर्थ भी हो, काम भी हो और मोक्ष भी हो। और ये तभी हो सकता है जब पहले आप धर्म की शरण में जाएं। इसीलिए पहले क्या होता था कि जो युवा होते थे उन्हें धर्म की शिक्षा दी जाती थी, और धर्म की शिक्षा मिलने के बाद फिर उनसे कहा जाता है कि अब आप अपनी आजीविका के लिए कुछ कमाइए। तो पहले धर्म सीखिए फिर कमाइए। अगर पहले धर्म है और बाद में अर्थ है तो वो कल्याणकारी है, लेकिन अगर पहले अर्थ है और बाद में तो धर्म हो ही नहीं सकता ना। जहां अर्थ ही अर्थ है वहां धर्म नहीं हो सकता। तो अगर केवल अर्थ है और धर्म नहीं है तो फिर समझिए कि आपने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। तो इस वीडियो का जो मकसद है वो आपको यही समझाना है कि आज 21वीं सदी में भी ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों को लगता है कि जी हम क्या कर सकते हैं, हम तो 9 to 6 की जॉब करते हैं, हम तो पैदा ही इसलिए हुए हैं, हम तो इससे अलग कुछ कर ही नहीं सकते, बस डिग्री ही है जिनके आधार पर हमें अपनी जिंदगी काटनी है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं। आप कुछ अलग कर सकते हैं मेरी तरह, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आप कुछ अलग करेंगे और आपका उद्देश्य अच्छा हुआ तो हो सकता है शुरुआत में आपको कुछ परेशानियां आए, लेकिन अंततः आपकी विजय होगी और आपको सब मिलेगा। तो आज इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको प्रोत्साहित करूं कि आप अपने मनुष्य जन्म को
बर्बाद ना करें, सिर्फ पैसा ना कमाएं, पैसे के साथ साथ समय भी आपके पास होना चाहिए। तो चलिए आज इस वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में।